संभल के मऊगूड़ में आयोजित एक कुश्ती में पहुंचे पूर्व सांसद और राष्ट्रीय परिवर्तन दल के अध्यक्ष डीपी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी राष्ट्रीय परिवर्तन दल पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं उन्होंने दादरी विधायक महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड में बरी होने के मामले में कहा कि सबको पता है कि किसकी साजिश से उन्हें जेल भेजा गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का चाल चलन बहुत बढ़िया नहीं है। डीपी यादव ने कहा कि जिस सीट से वह सांसद थे उसी सीट से मुलायम सिंह यादव ने उन्हें ललकारा, उनके साथ धोखाधड़ी की, लेकिन उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें उसी सीट से टिकट देकर चुनाव लड़ाया। वहीं उन्होंने आगामी चुनाव में पार्टी के गठबंधन को लेकर कहा कि पार्टियों से बात हो रही है, आने वाले समय में इसको लेकर खुलासा किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानूनों की वापसी का डीपी यादव ने स्वागत किया है। सर की चर्चा चल रही है इस बार विधानसभा चुनाव में आप संभल की गुन्नौर या असमोली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इन चर्चाओं में सर क्या कुछ मुद्दा है? सर है, पूरा प्रदेश हमारा है, हम जहां से चाहे लड़ सकते हैं। इसमें क्या बात है? अभी क्लियर नहीं सर, कहां से लड़ेंगे? नहीं, अभी क्लियर नहीं है। हमारी पार्टी तय करेगी, हमारे साथी तय करेंगे, लोग तय करेंगे, और जो भी तय कर जाएंगे हमारे लिए वो आदेश। पिछले दिनों लखनऊ में आपकी पार्टी की मीटिंग हुई थी। जी हुई थी। तो क्या सब निर्णय ये थे, सर्वसम्मति से हमको अध्यक्ष चुना गया अगले 5 वर्षों के लिए, और हमको सारे अधिकार दिए गए कि हम पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर के पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ें या गठबंधन करें। सर, विधायक महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड में सजा के बाद जेल और फिर कैसे बरी होना, ये सर कैसा अनुभव रहा सर आपका? सर ये अनुभव तो न्यायालय से पूछो, न्यायालय ने न्याय किया, उसके हम शुक्रगुजार हैं। कोई गलती हमारी थी नहीं, हम कोई अपराधी नहीं, हम तो कवि लोग हैं, स्वतंत्रता सेनानी बाप के बेटे हैं। हमारे पिताजी ने सरदार पटेल के लगान आंदोलन में 21 दिन की जेल काटी थी बुलंदशहर की जेल में। तो जो लोग सीधे रास्ते से जुड़े हों, किसान के घर से आए हों, उनका अपराध से कोई ताल्लुक होता नहीं है वैसे, लेकिन कॉन्स्पिरेसी के शिकार हो सकते हैं। मैं हुआ, लोगों ने किया, उसका फैसला न्यायालय ने दिया, और मैं साफ तौर से बरी होकर के सारे आरोपों से मुक्त होकर के आज आपके बीच में हूँ। सर, प्रधानमंत्री के फैसले के बाद से किसान आंदोलन खत्म हो गया, आज किसान वापसी लौट रहे हैं, तो उसका सर उत्तर प्रदेश राजनीति में कितना असर पड़ेगा? असर पड़ना चाहिए, बल्कि मैं तो बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री जी को भी और किसानों को भी कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया किसानों के हित में, और उस मेहनत कश इंसान को जो दिन रात खेत में जिसका परिवार मेहनत करता है, उसकी मांगों को मानकर, उसकी परेशानी को पहचान करके उसका हल करने का काम किया, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही धन्यवाद है। और किसान भी अपनी जद्दोजहद, अपनी मांगों पर बताकर, महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलकर आंदोलनरत रहा, बरसों हो गए, तो वो भी बधाई के पात्र है। मुलायम सिंह जी का चलन बहुत बढ़िया नहीं रहा। हाँ, उन्होंने धोखाधड़ी के आधार पर अपने साथियों को पहचाना नहीं, और इस वजह से हम लोगों को अलग होने का फैसला लेना पड़ा। यानी मैं तो आप ही के क्षेत्र से सांसद था, सारे लोग ही जानते हैं, इसी क्षेत्र के लोगों ने जिताया मुझको, लेकिन मुझे बगैर बताए और पब्लिक के बीच डिक्लेयर करने के बाद मुलायम सिंह जी ने और अमर सिंह ने आकर के मेरी सीट पे नॉमिनेशन कर दिया। मैं तो वहाँ का सिटिंग एमपी था। तो जब किसी सांसद को उसके घर पे ही ललकारने पहुँच जाओगे तो उसके सामने रास्ता क्या है? ऐसे कठिन वक्त में अटल जी ने मुझे पीएम हाउस बुलाया, उन्होंने कहा कि आपको हम उम्मीदवार बनाना चाहते हैं मुलायम सिंह जी के खिलाफ। मेरे सामने रास्ता भी नहीं था, और मुझे इस बात की खुशी हुई कि कम से कम भारत के प्रधानमंत्री ने मेरी इस तकलीफ को पहचाना, मुझे टिकट दिया, और मैं चुनाव में आ गया।